हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल रही है और यह वैकेंसी आपका 10th लेवल की वैकेंसीज है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, दूसरा एज क्या होना चाहिए और सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, और एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं। तो जो हमारी वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये आपका जो विज्ञापन संख्या 16/2022 है और यह जो कहलाएगा आपका झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी कि JML CCE 2022। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको परीक्षा शुल्क की जो है वो आपका 100 रुपया पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए ये शुल्क 50 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग रिक्तियों का विवरण देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट पर जो नियुक्ति आई हुई है, पहला है कीट पालक एवं समकक्ष। देखिए, यहाँ पे ये कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 268 पदों पर नियुक्ति देखने को मिल रही है और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत दिनों के बाद मैट्रिक स्तर की कुछ नियुक्तियाँ देखने को मिल रही है। दूसरा है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग की ओर से, यहाँ पे 187 पदों पर देखने को मिल रही है। अब बात कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह ग और राजपत्रित ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से 56,900। आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता जो रखा गया है वह झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम आपका मैट्रिक होना आवश्यक है। और झारखंड, देखिए, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से, याद रखिएगा कहाँ से, चाईबासा से 1 वर्ष, चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर सिल्क विंग सिल्क डाइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्ष यानी कि 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर या टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सेकंड पद जो है आपका कुशल शिल्पी एवं समकक्ष उद्योग विभाग, ये भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और यह 19,900 से 63,200 वेतनमान है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इसके लिए आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष की सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योग्यता अगर देख रहे हैं कि तो आपका यहाँ से मैट्रिक व 10वीं कक्षा आपका झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लेकिन यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे आयु सीमा की, तो यहाँ पे उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग एज का बात करते हैं तो एज का जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एज है
वो कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह ग और राजपत्रित के लिए यहाँ पे न्यूनतम देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है वो आपका 1/8/2021 से और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है वो आपका 1/8/2021 मतलब न्यूनतम और अधिकतम दोनों का जो एज का डेट रखा गया है वह 1/8/2021 रखा गया है। सेकेंड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुशल शिल्पी एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह ग और राजपत्रित के लिए तो यहाँ पे आपका इसमें न्यूनतम जो है वह 1/8/2021 और अधिकतम जो है वह 1/8/2021 रखा गया है। अब न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए तो न्यूनतम 1/8/2021 को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम का बात करते हैं तो आपका अधिकतम जो है 1/8/2021 को अधिकतम रखा गया है। तो इसमें अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा अथा निर्धारित है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है और यहाँ पे महिलाओं के लिए वह महिलाएं चाहे अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों या अनुसूची 1 के हों या अनुसूची 2 के हों, इनके लिए आपका 38 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन जो है ये आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथि है वो क्या है तो जो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 11/9/2022 से लेकर 10/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जो है परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वह 12/10/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। प्रिंट आउट यानी कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र पर प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 14/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ आपका संशोधित करना है, कुछ त्रुटि हो गई होगी तो वहाँ पे आप 16/10/2022 से दिनांक 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप का अगर बात करें तो परीक्षा आपका आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा तो परीक्षा का स्वरूप का बात करते हैं कि किस प्रकार की होगी तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी यानी कि केवल मुख्य परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा ली जाएगी और यह सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर होंगे और एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी प्रश्न आपका गलत होता है तो गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। देख सकते हैं कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी में भी होंगे। भाषा विषय को छोड़कर बाकी जितने भी आपके प्रश्न पत्र रहेंगे वह दोनों माध्यम में रहेंगे, हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है तो मुख्य परीक्षा में आपका 2 पेपर रहेंगे, एक 1, 2 और एक 3 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो है ये भाषा ज्ञान का पेपर है। पहला पेपर जो है ये भाषा ज्ञान का, इसमें आपका कुल 120 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपका 80 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और अंग्रेजी के 40 प्रश्न रहेंगे। इस पेपर में आने की प्रथम पत्र में आपको 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा, यानी कि 30% अंक आप इसमें लाना जरूरी है। अगर आप 30% आप अंक नहीं लाते हैं तो आपका आगे का पेज कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ की पत्र 2 में जो है, पत्र 2 में आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जान रहे हैं कि हम लोग 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आपका है कि आप कोई भी यहाँ पे उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है,
कुड़ू, कुरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पत्र तीसरा जो है ये सामान्य ज्ञान कहलाएगा और इसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक आपका 30% होना चाहिए। इससे कम अगर अंक प्राप्त करेंगे तो आपकी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों का पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और इस तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कि आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। तो अगर आप पेपर 1 में 30% नहीं ला रहे हैं, पेपर 1 में 30% नहीं ला रहे हैं तो आपका पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेपर 1 में आप 30% लेते आए हैं लेकिन पेपर 2 में 30% नहीं आ रहा है तो आपका पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए तीनों को समान तरीका से तैयारी करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर जरूर कर दें और इसके पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।